हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ प्लस वाईटी पर। और आज हम बात कर रहे हैं अवकलन प्रश्नावली की, जिसके अंतर्गत विविध बची हुई है हमारे पास। तो हम आज विविध के ही सवालों को हल करते हैं और बिना टाइम खराब के पहला क्वेश्चन देखें। 1 से 10 तक के जो प्रश्न है उन सभी में हमें dy/dx निकालना है। और पहला है y = sin इनवर्स x रूट x। x की पावर 1 है, रूट x की पावर 1/2 है, तो मैं इसे सरल करके यूं भी कह सकता हूं x² पावर 3/2। ठीक है, और डिफरेंशिएशन कर देंगे इसका। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y के लिए dy/dx। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 - x²। x की जगह पर x/2 है, x की पावर 3/2, इसका स्क्वायर, तो ये स्क्वायर। लेकिन ये x ना होके x का फंक्शन है, तो x² पावर 3/2 का भी हम डिफरेंशिएशन करेंगे। इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो dy/dx = 1/√1 - x³ बन गया। यहां वाले पार्ट का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये पावर वाला है, तो यहाँ पे घात नियम काम में लेंगे, घात गुणा में आएगी, x की घात 1 कम कर देंगे। 3/2 का मतलब होता है 1.5, 1.5, तो 1.5 में से हम 1 कम करेंगे, आधा बचेगा, तो पावर रह जाएगी आधी। तो ये हमारे पास dy/dx आ गया, कितना आया 3/2। x की घात 1/2 को कह सकते हैं √x/√1 - x³। आप चाहे तो कंबाइंड एक साथ भी रूट लगा सकते हो दोनों पे, यानी ऊपर से ही आप इस रूट को कंटिन्यू नीचे तक लिख कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपके पास डिफरेंशिएशन आ गया है। ले लें स्क्रीनशॉट। और सेकंड देखें तो हम कह रहे हैं y = cos इनवर्स x/2/√2x + 7 है। आंसर है, तो क्या करेंगे, भाग नियम काम में लेंगे, तो कर दीजिए डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y के लिए dy/dx और हर का वर्ग √2x + 7 का वर्ग करेंगे, तो 2x + 7 हर यानी 2x + 7। अंश का करेंगे डिफरेंशिएशन, कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन माइनस में 1/√1 - x²। x की बजाय क्या है x/2, तो x/2 का स्क्वायर। अब x/2 है तो x/2 का भी डिफरेंशिएशन होगा, कितना होता है 1/2। अब माइनस कोस इनवर्स यानी अंश x/2, हर का करेंगे डिफरेंशिएशन, हर में रूट है, तो रूट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√2x + 7 है, तो 2x + 7। अब 2x + 7 भी अपने आप में एक फंक्शन है, तो इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे। 2x का तो 2 और 7 का 0, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये आपके पास एलसीएम होगा, एलसीएम उधर मल्टीप्लाई करेंगे। चलो एक बार वो सोल्व कर देते हैं, फिर ले लेंगे एलसीएम, क्योंकि एलसीएम दोनों ही हिस्सों में दिखाई दे रहा है। ये माइनस का पद है तो बाहर ले लेता हूं, यहाँ पे √2x + 7/2 माइनस का, ये माइनस है इसलिए माइनस वहां लगा दिया है। और इसके नीचे आपके पास यहां जो वैल्यूज होगी वो होगी 2 का स्क्वायर 4 माइनस x², और इस 4 का वर्गमूल कितना आएगा 2, इस 2 से ये 2 कट जाएगा। और माइनस में cos इनवर्स x/2 √2x + 7। ठीक है, ये वैल्यूज एज इट इज अपॉन 2x + 7। अब आपकी इच्छा है, आप इसका यहाँ पे दोनों जगह पे भाग दे दीजिए, भाग नहीं देना चाहते हो तो एज इट इज जैसा है वैसे ही इसे रहने दीजिए। तो dy/dx मैं ऐसे ही लिख देता हूं = 1/2x + 7। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो माइनस बाहर निकाल दिया है मैंने। इन दोनों को कंबाइंड लिख देता हूं, 2x + 7/4 - x²। और यहां वाला है, इसे लिखा है cos इनवर्स x/2 √2x + 7। तो ये क्या आ गया हमारे पास, आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा जो क्वेश्चन है वो हमारे पास पीछे एक्सरसाइज 2 के लिए हमने सबके लास्ट में जब बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए थे, तो वहां हमारे पास तीसरा नंबर का क्वेश्चन है वो आ चुका है।
तो आप वहां से उसे सोल्व करेंगे। वहां भी हमने निकाला था, उसकी वैल्यूज x/2 मिल रही थी। x/2 का डिफरेंशिएशन करना है आपको, केवल कितना मिलेगा 1/2। तो हम क्या करने वाले हैं, अब चौथे क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। चौथे क्वेश्चन में हमारे पास 3 फलन है, x³ e⁻x और sin x। हम 3 में से 2 को एक साथ रखेंगे और 1 को एक साथ रखेंगे। इस प्रकार से हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। वैसे चेन रूल भी यूज लिया जा सकता है या फिर आप लॉग लेकर के भी इसे सोल्व कर सकते हो, पर हम सीधे ही कर रहे हैं क्योंकि सीधे आसानी से ही हो जाएगा। हम 2 को एज इट इज रखेंगे और फिर 1 का डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी गुणन नियम को काम में लेंगे। तो क्या कहलाएगा, y का डिफरेंशिएशन dy/dx। फर्स्ट फंक्शन x³ और e⁻x को ले लेते हैं हम, ठीक है। और सेकंड यहां से sin x है, तो sin x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस sin x और x³ e⁻x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। यहाँ गुणन नियम और लगा देंगे हम। तो यहां जो डिफरेंशिएशन होगा sin x का वो क्या होगा, cos x। तो बनेगा x³ e⁻x और cos x। यहां sin x एज इट इज, यहां गुणन नियम लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है, प्लस e⁻x सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x³ का डिफरेंशिएशन होता है 3x²। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आया। और इस डिफरेंशिएशन में यदि हम ध्यान से देखें तो सभी पदों में x² है और साथ में e⁻x है। तो e⁻x और x² हमने कॉमन लिया, तो यहां से बचेगा x cos x। यहां से हमने x² बाहर निकाल दिया तो बचेगा x, और गुणा में क्या हो रहा है sin x, और यहाँ e⁻x हमने बाहर निकाल दिया, x² भी निकाल दिया तो बचेगा 3 और गुणा का sin x। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। फिफ्थ क्वेश्चन को देखें हम, तो पांचवें क्वेश्चन में आपके पास log का है फंक्शन। तो हम log है तो log की प्रॉपर्टी काम में लेंगे। तो क्या लिखा जा सकता है इसको, log x। e बेस होता है, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। और माइनस में हो जाएगा log e⁻x। ये घात गुणा में आ जाएगी, log की प्रॉपर्टी है। तो log x माइनस में x log e है, ठीक है। log e है वो कांस्टेंट संख्या है, तो डिफरेंशिएशन कर देंगे अब आगे हम। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y का होगा dy/dx। log x का डिफरेंशिएशन 1/x और x का हो जाएगा 1, और log a तो कांस्टेंट संख्या है, इसका कोई डिफरेंशिएशन नहीं होगा, गुणा की संख्या है। तो हमारे पास dy/dx आया 1/x प्लस में, सॉरी माइनस चल रहा था, तो माइनस में log e a। ये डिफरेंशिएशन हो गया, ले ले स्क्रीनशॉट। छठे में देखिए, चर राशि की घात चर राशि है, क्या करेंगे log लेंगे। ऐसी कंडीशन में हमेशा log लिया जाता है, तो हम कर लेंगे यहाँ पे इसे log लेने पर सोल्व करेंगे। तो log y घात गुणा में आएगी log ex, ठीक है। और फिर हमने लिया ये log, जो ये log लिया गया था वो log, और कोष्टक की जो भी संख्या है वो एज इट इज x log x, ठीक है। सबके सब e बेस के log हैं, तो बार बार e लिखें इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं। नेचुरल log लिखा भी नहीं जाता है, e डिफरेंशिएशन कर रहे हो या इंटीग्रेशन कर रहे हो, ठीक है। अदर हो तो जरूर लिखना है। अब डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, log y का 1/y और y का dy/dx। इधर की बात करें तो यहां एक और एक दो फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन log ex एज इट इज। सेकंड वाले का हम इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो log का पहले वाले log का डिफरेंशिएशन होगा, वो होगा x और log x, ठीक है। और फिर इस x log x का भी डिफरेंशिएशन करेंगे हम, x log x का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फंक्शन, ध्यान देना कभी छोड़ जाओ, यहीं पे ही पूरा करना है। x log x गुणन नियम लगा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, फिर सेकंड फंक्शन और फर्स्ट यानी log x का डिफरेंशिएशन कितना आएगा 1/x आ जाएगा। तो ये log x से log x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1/x, और गुणा में इस वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो फर्स्ट फंक्शन log x का डिफरेंशिएशन 1/x प्लस में सेकंड फंक्शन log x
और x का डिफरेंशिएशन 1। यहाँ ये आ गया आपके पास log x अपॉन x। ऐसा मत सोचना यहाँ भी x है यहाँ भी x है काट देते हैं, नहीं, यदि बाहर होता तो करते हैं। ये तो log के लिए वैल्यू है आगे अंदर, तो ये संख्यात्मक मान के लिए ही आपको मान मिलेगा log का, तो ये नहीं कटेगा, ठीक है, वो log के अंतर्गत है, अंदर समाहित है। यहाँ x कट जाएगा, इसे करेंगे हम तो यह आएगा 1 प्लस log x। इसके भी नीचे बटे में x है, इसके बटे में भी x है, तो 1 बटे x तो मैंने बाहर ले लिया है, तो ये बन गया 1 प्लस log x, और ये आएगा log x log x, ठीक है। तो ये इतना ही, आप चाहें तो इन दोनों को कंबाइंड भी कर सकते हो, x गुणा के x² भी हो जाएगा। खैर छोड़िए, हमें डिफरेंशिएशन करना था, कर दिया है। यदि सिद्ध करवाता है ऐसा कोई पार्ट तो आप उनको और भी आगे log की प्रॉपर्टी के द्वारा छोटा कर सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लें। अभी हमने छठा क्वेश्चन मिटा दिया है, लेकिन वहां पे एक छोटी सी गलती हो गई थी। हमारे पास 1/y था, y को हमने इधर मल्टीप्लाई ही नहीं किया था, यानी y की वैल्यूज नहीं रखी थी। तो आप y को गुणा करके और उसकी y की वैल्यूज को भी रख देना, बाकी एज इट इज सही है वो, ठीक है। तो y और गुणा करना है। चलिए नेक्स्ट की तरफ देखते हैं, सातवीं की तरफ। तो कहता है कि log x इक्वल टू tan इनवर्स y माइनस x² अपॉन x² है। हम इसे सॉल्व करना चाहेंगे, 10 को इधर लेके आएंगे तो क्या बन जाएगा, tan log x, tan log x, और इधर y माइनस का x² अपॉन x² को भी गुणा कर देंगे, तो x² tan log x इक्वल टू y माइनस x² का ट्रांसफर कर देंगे, तो x² प्लस में x² और tan log x इक्वल टू y, ठीक है। या फिर y इक्वल टू x² कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस में tan log x, इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे और dy by dx आ जाएगा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, y निकाल लिया हमने, तो सीधा से dy by dx आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली करेंगे तो बहुत ही जटिल हो जाएगा काम, हो ही नहीं पाएगा, टफ। तो यहां से फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 का 0, और tan का डिफरेंशिएशन होता है sec², ठीक है। एंगल जो भी है log x, और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस tan log x, सेकेंड फंक्शन है ये, और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x² का डिफरेंशिएशन क्या मिलेगा, 2x। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया। अब हम dy by dx को लिखें तो क्या मिला, या एलसीएम लेंगे, x आ रहा है बटे में, तो एलसीएम लेंगे, तो यहां, या फिर आप उसको गुणा कर दीजिए, अलग अलग पार्टी लिख देता हूं। x को गुणा करूंगा तो एक x कट जाएगा, तो यह आ जाएगा x sec² log x, और प्लस यहां गुणा होगा तो यह जाएगा 2x³ 2x को गुणा किया x² से, तो 2x³, और 1 प्लस में tan log x, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, x² है ना, वो यहीं तक के लिए था गुणा में, इसके डिफरेंशिएशन में थे, गुणा में x² था, मैंने आगे गुणा किया है, यानी ये केवल x ही रहेगा, x³ नहीं होगा, ठीक है। अब लीजिए स्क्रीनशॉट। आठवें को देखें तो आठवें की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीछे भी आ चुका है हमारे पास। 84 घात 84 के रूप में आपके पास दो पद हैं यहाँ पर, तो हम इसे सबसे पहले तो y के बराबर मान लेते हैं, माना y इक्वल टू x² माइनस 3 और प्लस में x माइनस 3 का x² होल पावर, ठीक है। यहाँ ये दो पद हैं, हम इनमें और ले लेते हैं कि माना x टू पावर x² माइनस 3 इक्वल टू u, व x माइनस 3 टू पावर x² इक्वल टू v। तब क्या बन जाएगा, y इक्वल टू u प्लस v, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx। ये हमारे पास मान है, यानी dy बाई dx चाहिए तो हमें du अपॉन dx और dv अपॉन dx की वैल्यूज यहाँ पुट करनी पड़ेगी।
ये u रहा, ये v रहा। तो डिफरेंशिएशन करेंगे फर्स्ट और इस वाले पार्ट के, इन दोनों के, जिसको हमने इक्वेशन फर्स्ट डाला है। ये कैसे सोल्व हो सकता है? जब चर राशि की घात चर राशि हो तो log ले सकते हैं हम, तो हम यहाँ पे log लेंगे। तो फर्स्ट में log लेने पर यहाँ log लेंगे तो बन जाएगा log u, इधर हो जाएगी पावर तो आ जाएगी गुणा में x स्क्वायर माइनस 3 और बन जाएगा log x। ठीक है, सेकंड को इस वाले पार्ट को भी करेंगे, पहले इसको कर देते हैं हम। और log v, इस पे आ जाइए हम, log v x स्क्वायर घात गुणा में और log x माइनस 3। ठीक है, और अब इनका कर देंगे हम डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू किसके सापेक्ष? x के ही सापेक्ष। x के ही फंक्शन है तो log u का हो जाएगा 1 अपॉन u du अपॉन dx, और फर्स्ट फंक्शन x स्क्वायर माइनस 3 log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x प्लस में log x, और x स्क्वायर माइनस 3 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो x स्क्वायर का 2x और माइनस 3 का 0। ये 2x है वो पूरे log x के गुणा में है, कभी आप समझ लो कि x के साथ गुणा में है। तो ये तो u के लिए हो गया, और बात करें हम v के लिए तो 1 अपॉन v और dv अपॉन dx log v का डिफरेंशिएशन। फिर करेंगे x स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x माइनस 3 log का डिफरेंशिएशन है ये, और x माइनस 3 का हो जाएगा 1, x का 1 और 3 का 0। फिर प्लस log x माइनस 3, और यहां पे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x। ठीक है, तो ये du अपॉन dx, u को इधर मल्टीप्लाई कर लेंगे। u का मान क्या है? x टू पावर x स्क्वायर माइनस 3 और गुणा में x 1/x, तो ये घात है x स्क्वायर माइनस 3/x और प्लस में 2x log x। ठीक है, और dv अपॉन dx इक्वल टू v इधर गुणा होगा यहां पे, और v का मान क्या है? x माइनस 3 टू पावर x स्क्वायर, यहां हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 और प्लस में log 2x और भी है गुणा में, तो 2x को लिख ही देता हूं यहीं पर ही, 2x log x माइनस 3। इन दोनों वैल्यूज को उठा करके 2 में पुट कर देंगे। समीकरण 2 से dy बाई dx, तो यहां आप इन्हें गुणा करना चाहें तो गुणा कर सकते हैं, नहीं तो एज इट इज यूं ही रख दीजिए। x टू पावर x स्क्वायर माइनस 3 गुणा करेंगे, स्टेप्स बढ़ेंगे ही, इसलिए मैं ऐसे ही लिख रहा हूं x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x और प्लस में 2x log x, और प्लस में x माइनस 3 टू पावर x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x log x माइनस 3। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन आ गया, ले लें स्क्रीनशॉट। नवा देखें तो y और x के अंतर्गत यहाँ पर हमारे पास समीकरणे हैं, यानी प्राचल रूप में समीकरणे मिली हैं। dy बाई dx निकालना है, ये भी t में है, ये भी t में है, तो t का विलोपन तो हो नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ अलग से भी t है, तो हम क्या करेंगे? t में ही डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू t, तो हो जाएगा dy बाई dt और 12 1 का 0 कोस का माइनस में साइन, तो माइनस और माइनस प्लस में साइन t। ठीक, वह x के लिए करेंगे तो dx बाई dt tan एज इट इज, t का 1 और साइन का होता है cos t। इसलिए
dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी dx बाई डी टी। क्या हो जाएगा? dy बाई डी टी की जगह तो है 12 sin t और यहां है 10 1 माइनस का cos t। तो हम यहां पे 12 sin t को हाफ एंगल में बदल देंगे 2 sin t बाई 2 और cos t बाई 2 और नीचे 10 और 1 माइनस cos t को भी हाफ एंगल में चेंज करेंगे तो माइनस है तो किस में आएगा? साइन में आएगा, तो साइन स्क्वायर t बाई 2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल और 2 से काटेंगे तो 6 और यहाँ पे कितना 5। एक साइन से एक साइन कट जाएगा, कोस टू साइन क्या बन जाएगा? कोट। तो फाइनली हमें मिला dy बाई डी एक्स इक्वल टू 6/5 और कोट t बाई 2, कोट t बाई 2। ये डिफरेंशिएशन आ गया है या कहें तो अवकल गुणांक। ले ले स्क्रीनशॉट। यहां देखिए 10वां है y इक्वल टू साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ध्यान से देखें तो ये तो ठीक है साइन इनवर्स x, ये अपने आप में फॉर्मूला है किसका? कोस इनवर्स x का। जब कोस इनवर्स x को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करोगे तो यही मिलता है, बता चुके हैं पीछे सेकंड चैप्टर इनवर्स सर्कुलर फंक्शन के अंतर्गत। तो ये और ये अपने आप में एक सूत्र है जिसका मान कितना होता है? पाई बाई 2। तो अब डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन क्या आएगा? कांस्टेंट संख्या का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो पाई बाई 2 कांस्टेंट नंबर है इसलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ले ले स्क्रीनशॉट। 11वां प्रश्न, यदि कोस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स a है तो सिद्ध कीजिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स होता है। तो यहाँ देखिए कोस इनवर्स का फंक्शन है। कोस इनवर्स में हमारे पास एक फॉर्मूला है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। पर उसके लिए 1 चाहिए, यहाँ नहीं है तो हम बना देंगे। कैसे? एक्स स्क्वायर का अंशों में भाग दे देंगे। ठीक है, तो चूंकि cos इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना है? tan इनवर्स a है। ठीक है, हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर का अंशों हर में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा cos इनवर्स, यहाँ बन जाएगा 1 और यहाँ माइनस में y बाई एक्स का होल स्क्वायर, नीचे 1 प्लस y बाई एक्स का होल स्क्वायर बराबर tan इनवर्स a। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। तो कैपिटल X की वैल्यू है y बाई एक्स, तो हो जाएगा cos इनवर्स 2 tan इनवर्स x की जगह पर y बाई एक्स और बराबर में कितना है? tan इनवर्स a है। हम इस 2 को इधर भाग दे देंगे तो हो जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स a और tan को इधर लिखें तो y बाई एक्स इक्वल टू tan 1/2 tan इनवर्स a। ठीक है, और x को हम यहां पे गुणा कर दें, इसको नंबर डाल दीजिए, वह y इक्वल टू एक्स और tan 1/2 tan इनवर्स a। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे इसका विद रेस्पेक्ट टू x, y का dy बाई डी एक्स, x का हो गया 1। ये है कांस्टेंट संख्या क्योंकि इसमें कहीं पर भी चरराशि x या y ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये पूरी कैसी है? अचर संख्या है, तो अचर संख्या का डिफरेंशिएशन तो होगा नहीं जब गुणा में है x, x का हो गया 1। ये वैल्यूज समीकरण 1 से कितनी है? y बाई एक्स, इसलिए समीकरण 1 से dy बाई डी एक्स इक्वल टू y बाई एक्स।
ठीक है, इस पूरी वैल्यूज की जगह पर मान रख दिया है y बाई एक्स, तो ये हमें डिफरेंशिएशन मिल गया। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, शेष बचे हुए क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। और हाँ, यदि मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मुझे भी आपका सपोर्ट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।